कर ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसे बोलते हैं एसटी ग्राफ। एसटी ग्राफ, तो एसटी ग्राफ देखें तो ये लाइन क्या दिखाती है? टाइम। सब ग्राफ में ये लाइन क्या दिखाएगी? टाइम। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, जिसे दिखाते हैं एस से। ठीक है, यहाँ पे अब डिस्प्लेसमेंट है। चलिए अब अगर देखें तो ये जो है ये लाइन ये क्या कहलाती है? स्लोप। क्या कहलाएगी? स्लोप। और ये जो स्लोप है, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप है, उससे हमें क्या प्राप्त होता है उसको हम देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ऑरिजिन पॉइंट है ना, ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं S1 है। यहाँ पे इस पॉइंट पे हम डिस्प्लेसमेंट मान ले रहे हैं कितना? S2। शुरुआत में टाइम क्या मान लिए हम? T1। और इस पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे टाइम कितना है? T2। अब देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो m इक्वल होता है, हम लोग जानते हैं y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो m इक्वल क्या हो जाए? y2 मतलब x2 माइनस y1 मतलब s1 अपान x2 मतलब t2 माइनस यहाँ पे x1 मतलब t1। m इक्वल क्या हो जाएगा? x2 माइनस s1 मतलब क्या? विस्थापन में परिवर्तन, अर्थात डेल्टा s अपान T2 माइनस T1 मतलब डेल्टा T। अब आप जानते हैं डेल्टा S अपान डेल्टा T मतलब विस्थापन में परिवर्तन तथा समय में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? वेग। क्या कहते हैं? वेग। अर्थात हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से क्या प्राप्त होता है? वेलोसिटी। क्या प्राप्त होगा? वेलोसिटी। अर्थात m इक्वल क्या हो गया? v। tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? v। ध्यान रखिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें क्या ऑब्टेन हुआ? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से क्या ऑब्टेन हुआ? वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस स्लोप के हर जगह एंगल जो है सेम है। यहाँ पे देखिए तो एंगल थीटा। अगर यहाँ पे हम देखें तो एंगल वही क्या? थीटा। यहाँ पे अगर देखें तो ऐसे लाइन खींचिए, ये एंगल देखिए थीटा। ठीक, तो हर जगह एंगल सेम है। इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा? जब जो ये कंडीशन है ये क्या कहलाएगा? जब वस्तु का वेग नियत हो। तो इसमें हेडिंग कर लीजिएगा या ग्राफ में ही लिख लीजिएगा, जब वस्तु का वेग नियत हो। जब वस्तु का वेग क्या हो? नियत हो। नियत हो मतलब कांस्टेंट हो। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। उसमें क्या रहेगा? जब वस्तु का वेग 0 हो। ठीक है, तो इसको मिटा दे रहे हैं। तो देखेंगे जब वस्तु का वेग क्या हो? 0। जब वस्तु का वेग 0 हो, तो अगर वस्तु का वेग 0 रहेगा तो स्लोप क्या होगी? स्लोप क्या होगी? 0। स्लोप का मान क्या हो जाएगा? 0। एंगल भी क्या होगा? 0। चलिए देख लेते हैं। ये हो गया टाइम, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और अब की बार जो वेग है वो क्या है? 0। अर्थात जो स्लोप रहेगी वो ऐसे होगी। आप देख ही सकते हैं कि जो एंगल लिया जाता है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से लिया जाता है, मतलब ये यहाँ से। और ये जो लाइन है वह एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब एंगल कितना है? 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितना बनेगा? 0। तो ये ग्राफ किसका हो गया? जब वस्तु का वेग 0। ये क्या है? ऑरिजिन पॉइंट 0,0। ठीक, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, जब वस्तु का वेग बढ़ रहा हो। चलिए
जब वस्तु का वेग क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो, जब वस्तु का वेग बढ़ रहा हो। ये तो अगली हेडिंग हम लोग कर लिए, जब वस्तु का वेग बढ़ रहा हो। तो अगर ग्राफ बनाए हम लोग तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट। अब बढ़ रहा है, इसका मतलब जो स्लोप है वो बढ़ेगी, एंगल भी बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। ये ठीक, आप देख रहे हैं लगातार एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे एंगल इतना है, ये ठीक, यहाँ पे एंगल चेंज हो गया, बड़ा हो गया, इसको मान लेते हैं θ1। यहाँ पे एंगल और बड़ा हो गया, ये देखिए, इसको हम मान लेते हैं θ2। यहाँ पे एंगल और बड़ा हो गया, ठीक, θ3। तो एंगल लगातार बढ़ रहा है तो स्लोप भी बढ़ेगी, और स्लोप बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो ये किसका ग्राफ हो गया, जब वस्तु का वेग जो है बढ़ रहा हो। अब अगले चलते हैं, जब वस्तु का वेग क्या हो रहा हो, घट रहा हो। तो हेडिंग कर लीजिए, जब वस्तु का वेग घट रहा हो। जब वस्तु का वेग घट रहा हो, अब घट रहा है अगर वेग, तो जो एंगल है वो भी लगातार क्या होगा, घटेगा, स्लोप भी घटेगी। तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए ये देखिए, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एंगल जो है ये कुछ रंग हो गया, हर जगह थोड़ा होना चाहिए होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एंगल आप देख रहे हैं इतना है, यहाँ पे एंगल देख रहे हैं कि कम हो गया, यहाँ पे एंगल और कम हो गया, यहाँ पे एंगल और कम हो गया। एंगल लगातार कम हो रहा है, इसका मतलब वस्तु की जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, लगातार घट रही है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये ग्राफ हो गया। अब चलते हैं पॉसिबल और इम्पॉसिबल पर। कौन सा ग्राफ पॉसिबल है और कौन सा ग्राफ इम्पॉसिबल है। चलिए, तो इसको मिटा दे रहे हैं और देख लेते हैं कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल है और कौन सा ग्राफ इम्पॉसिबल है। तो हेडिंग कर लीजिए, क्या दिया हुआ ग्राफ संभव है। आप बोल लीजिए, हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। जब हाँ, तो हेडिंग करेंगे, क्या दिया हुआ ग्राफ पॉसिबल है, संभव है। चलिए, तो ग्राफ हम देते हैं आपको। ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, टाइम। चलिए, तो ग्राफ अब की बार है ये, जैसे पिछले में था उसी तरह इसमें भी है। तो आप जैसे पिछले में पता किए थे उसी तरह इसमें भी है। क्या कि देख सकते हैं आप कि डिस्प्लेसमेंट लगातार बढ़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ था तो डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया था, फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया। ये देखिए, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेकिन टाइम नहीं बढ़ रहा है। टाइम जो है वो बढ़ नहीं रहा है, ना ही घट रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि किसी वस्तु का विस्थापन हो, कोई वस्तु मोशन में हो, लेकिन टाइम ना लगे। भाई वेग हो, अगर कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो उसमें कुछ टाइम तो लगेगा ना। यहाँ पे टाइम नहीं लग रहा है, इसका मतलब यह ग्राफ संभव नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि यह ग्राफ संभव नहीं है, यह ग्राफ संभव नहीं है, यह ग्राफ संभव नहीं है। चलिए, हम देख लेते हैं, जब वस्तु का वेग जब मतलब ये तो पॉसिबल इम्पॉसिबल ही देख रहे हैं, तो इसको मिटा देते हैं और एक ग्राफ और लेते हैं पॉसिबल इम्पॉसिबल वाला। एक ग्राफ पॉसिबल इम्पॉसिबल का और ले लेते हैं। चलिए,
ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये क्या हो गया, टाइम। तो अब की बार ग्राफ है ये। तो अगर कोई कहे कि क्या यह ग्राफ संभव है, तो देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट को नीचे दिखाएं हम निगेटिव डायरेक्शन में, तो ये हो गया, और ये लाइन नीचे आई, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, निगेटिव। अब आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, जबकि जो डिस्टेंस था वो निगेटिव नहीं हो सकती थी, इसलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस तरह का ग्राफ संभव नहीं था। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो निगेटिव हो सकता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इस तरह का ग्राफ संभव है। तो यहाँ आप लिखोगे कि यह ग्राफ संभव है, यह ग्राफ संभव है। ठीक, और अब हम चलते हैं स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ।